सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। सावलिया सेठ की जय। भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें जो हम उपयोग करते हैं और लेकिन हम उसके बारे में गहनता से बहुत बारीकी से जानते नहीं और हम उसका उपयोग कैसे करें ये नहीं जानते। आज आप के आसपास में आप उपयोग करते या देखे हुई चीजें हैं, ऐसे चिन्ह हैं, जिन चिन्हों को, सिंबल्स को मैं आपको बताऊंगा। आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को आप हल कर सकते हैं उसमें से। कैसे? अब आप देखेंगे कि मित्रों, जब हमारे जीवन में बहुत सी छोटी छोटी ऐसी समस्याएं चलती हैं, जैसे कि आपको आर्थिक परेशानी हो गई या कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, किसी से विवाद हो रहा है, वो परेशान कर रहा है, या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपके जीवन में उथल पुथल ला सकता है। अगर आपको उसको अपने जीवन से हटा देना है या उसकी एक्टिविटी को रोक देना है, तब आप क्या करेंगे? आप हमेशा से इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने मोबाइल में, आप अपने रिमोट में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं और उसका उपयोग नहीं जानते। जानते हैं पर उपयोग नहीं जानते। आज ऐसे सिंबल्स मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अपने रिमोट में, जब आप टीवी देखते हैं और कोई चीज़ को आपको स्थिर करके देखना है, तो आप क्या करते हैं? पॉज का बटन दबाते हैं। पॉज का जो सिंबल है वो क्या है? वो दो लकीरें हैं मात्र, दो सीधी लकीरें ऐसी बनी रहती हैं। ये देखिए, दो लकीरें जो बनी हुई हैं, पॉज का सिंबल ऐसा बनता है। अब आपको इसमें क्या करना है? पॉज के सिंबल को हम अपने लाइफ स्टाइल में कैसे इसको उतारें, कैसे इसका फायदा उठाएं। जैसे आपको पैसों के संबंधित अगर समस्या चल रही है, तो आई हैव मनी प्रॉब्लम। आपने लिख दिया कि मुझे मनी की प्रॉब्लम चल रही है और ये मेरे जीवन से निकल जाए। तब आप क्या करेंगे? इसमें आपको केवल एक चीज करना है कि आपने जब इसको बना लिया, पॉज का सिंबल बना लिया, उस लाइन को लिख दें और उसके बाद देखिए उसके ऊपर में ऐसा पॉज का सिंबल बना लेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, पेपर जो रहेगा वो प्लेन रहेगा। अभी मेरे पास प्लेन पेपर नहीं था, तो लाइन वाले डायरी में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने अपनी समस्या लिखी, उसके ऊपर दो लाइन खींच के पॉज का सिंबल बना के उसको गोला कर दिया। फिर उस पेपर को चौकोन मोड़ लीजिए आप। चौकोन मोड़ने के बाद में, या जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति आपकी लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उसको रोक देना चाहते हैं, वो बार बार आपसे आके लड़ना चाहता है या बहाने ढूंढ ढूंढ के लड़ रहा है, तो आप उसकी एक फोटो ले लेंगे। फोटो के ऊपर में आप, ये मेरी जिंदगी में से निकल जाए, पॉज हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म है, मर ना जाए, यानी ये समस्या करना खत्म कर दे। उसके ऊपर में एक पॉज का सिंबल बना के उसको गोला कर देंगे। उसकी फोटो को आप 4-5 गुना मोड़ लेंगे। उसके साथ में अपनी समस्या भी लिख देंगे कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में से निकल जाए और समस्या क्रिएट करना बंद कर दे। ऐसा करके उस पर पॉज का सिंबल, अपनी समस्या लिख के उसको मोड़ लेंगे और उसके साथ कुछ धन, 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना आप सहज समझ सकें, ऐसा लेके आप किसी भी मंदिर की दान पेटी में ले जाके उसको दान कर देंगे। उस पैसे के साथ उस व्यक्ति का जो आपने पॉज किया, जो समस्या आपकी, उसको लिख के आप दान पेटी में डाल दिया। अब आपकी समस्या आपने दान कर दी और आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपके जीवन से वो समस्या हट गई। तो वो व्यक्ति जो उपद्रव कर रहा था, वो अपने आप आपके जीवन से उपद्रव शांत हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी जो उथल पुथल करने वाली थी, वो बिल्कुल शांत हो गई। कितना सरल है, आप सोचिए। इसके पहले आपके एसी में होगा, वो रिमोट कंट्रोल में आपके वीडियो देखते देखते आप पॉज कर लेते, कई बार आपको देखा है, लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं करा। आज मैं आपको 2-3 ऐसे सिंबल बताने वाला हूँ। इन सिंबल्स को
आप जरूर से अपनाएं। जैसे कि कोई व्यक्ति, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति होते हैं जो बहुत चिंताग्रसित होते हैं। हमारी किसी बहन ने पूछे थे कि हमको मानसिक परेशानी है और डिप्रेशन है और उसके लिए भी कोई वीडियो बनाए। तो ये वीडियो उनके लिए भी है कि वो अपने, सबसे पहली चीज़ है कि हमको किसी प्रकार का डिप्रेशन, परेशानी, मानसिक कष्ट जो होते हैं वो हमारी सोच के कारण होते हैं। हमारी शांति हमें नहीं मिल पाती, हम किसी चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पिता, भाई, माँ जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचते रहते हैं और उनको शांति नहीं मिलती, और आप चाहते हैं कि उनकी लाइफ में शांति बनी रहे, तो आपको सिंपल करना है। आपको देखिए सिंबल देखिए, एक गोला है और ऐसा लग रहा है एक व्यक्ति दो हाथों के ऊपर खड़ा है, उसके दोनों पैर ऊपर है। ये बहुत सरल है। एक लकीर ऊपर से नीचे लाएंगे, नीचे में उसके दो हाथ जैसे बना देंगे और उसके बाजू एक गोला कर देंगे। ये जैसे कोई व्यक्ति जमीन में दोनों अपने हाथ नीचे करके अगर दोनों पैर सीधे करके ऊपर खड़े हो तो कैसा एक शेप बनेगा, उसकी बॉडी सीधी रहेगी और उसके दोनों हाथ नीचे रहेंगे। ये बहुत पुराना सिंबल है, प्राचीन काल में इसका भी इस्तेमाल होता था। मिस्र वगैरह के जो लोग हैं उन लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे। ये शांति का है, शांत। जब हम किसी को शांति देना चाहते हैं कि व्यक्ति शांत रहे, तो आप उसकी फोटो ले लीजिए और फोटो के पीछे में इस सिंबल को बना दें, गोला कर दें और इसको आप अपने घर, भगवान के जो आपके भगवान का जो जगह है उस भगवान के मंदिर में ले जाके इस फोटो को रख दें। मोड़ने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही रख दें, उसको तुरंत से मानसिक शांति मिलने लग जाएगी। उसकी जो हड़बड़ाहट है वो कम हो जाएगी, जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है वह भी खत्म हो जाएगा। मित्रों, बहुत अच्छे अच्छे और प्राचीन सिंबल्स और घर में वास्तु की जो फोटोज़ हैं, एंजल नंबर्स के हैं और मैनिफेस्टेशन के बहुत से वीडियोस मेरे बने हुए हैं जो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर में पड़े हुए हैं और अपलोडेड हैं। मेरे दोनों ही चैनल पे आप जाके आचार्य मनोज त्रिवेदी और ब्रिज राजरानी त्रिवेदी, दोनों ही चैनलों के ऊपर आप जाके इन्हें देख सकते हैं। अपनी समस्याओं से, पैसे से संबंधित समस्या हो, पारिवारिक कला हो, शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं आचार्य मनोज त्रिवेदी वाले चैनल में। उनमें भी जाके आप छोटे छोटे जो आपके जीवन के दैनिक उपाय हैं उन्हें करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। ये बस विशेष जानिए, चाहे वो दुनिया का करोड़पति, अरबपति ही क्यों ना हो, लेकिन उसे ईश्वरीय शक्तियों का सहारा लेना जरूरी है। वो लेता है। आप केवल उसके घर के बाहर जब वो निकलता है उसके ग्लैमर्स देखते हैं कि वो पार्टीज कर रहा है, इधर घूम रहा है, वो बाहर चला गया। जो लोग बाहर देखते हैं उनका वो रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन जब वो घर में होते हैं तो वो भी प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर पे पूर्ण विश्वास रखते हैं और उसके कारण उनके मनोरथ भी सिद्ध होने लगते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे तरीके होते हैं जो अपने दैनिक जीवन में वो अपनाते हैं और आप देखेंगे कि वो बढ़ते चले जाते हैं। अब एक ऐसा सिंबल मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे घर में कई भाई बहन जो ऐसे हैं जिनके आपसी बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा कलह हो रही है। ये भी सिंबल आपने देखा होगा, जैसे स्त्री के लिए जो सिंबल आपने देखा होगा, स्त्री के लिए एक सिंबल रहता है, एक गोला बना रहता है और उसके नीचे में एक प्लस का निशान बना रहता है। देखिए, ये सिंबल आपने कई जगह देखा होगा। ये शुक्र का चिन्ह है और एक सिंबल जो मेल को रिप्रेजेंटेट करता है, जो पुरुषों को रिप्रेजेंटेट करता है, वह सिंबल ये है जो मंगल को रिप्रेजेंटेट करता है, शक्ति और मंगल को रिप्रेजेंटेट करता है। ये भी आपने देखा ही होगा। देखिए, ये देखिए, ये वाला जो सिंबल है ये मेल पुरुषों के लिए सिंबल है, ये स्त्रियों के लिए ध्यान में रखा जाता है। अगर कोई पति पत्नी के बहुत ज्यादा संबंध बिगड़ गए कि बस अब डाइवर्स की स्थिति आ गई है, अब सुधार करना बहुत मुश्किल है, तब हम क्या करेंगे?
ये दोनों को अगर मेल कर दिया जाए, ये दोनों सिंबल को जोड़ दिया जाए, तो उन दोनों के मन के जो विचार हैं वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं और वो दोनों के बीच के कलह शांत, लड़ाई झगड़े शांत होने लगते हैं। अब आपको करना क्या है, दोनों की जो पैर वाली फोटो है जिसमें दोनों एक ही फोटो में हो, वैसी एक फोटो ले लेंगे आप। पहले आप एक सिंबल बनाएंगे जो पुरुष जन्य हो, मंगल वाला जो मैंने आपको सिंबल बनाया, देखिए ये वाला सिंबल आप पहले बना लेंगे। इसके बाद इसके साथ में जो शुक्र का जो सिंबल है, फीमेल सिंबल, इसको बनाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए, इस प्रकार से आप इसको एरो करके एक गोला बना देंगे। फिर इस गोले के नीचे बनाना है आपको प्लस। तो ये प्लस का चिन्ह आप ये दोनों गोलों को देखिए, ऊपर से जोड़ रहा है, नीचे से जोड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो सिंबल है वो प्लस चिन्ह से नीचे से जोड़ रहे हैं। ऐसे उस दोनों पति पत्नी की फोटो के पीछे के तरफ में इस सिंबल को बना देंगे। अगर इन्हें आप ग्रीन रंग की इंक से बनाएंगे तो बहुत जल्दी इसका असर दिखने लग जाएगा। इसको बना के आप इस फोटो को गोल्डन रंग की फ्रेम से फ्रेम करा दें और इन्हें अपने घर के साउथ वेस्ट के कोने में, जो आपके घर का साउथ वेस्ट है, नैरेत्र जिसे कहते हैं, उस कोने में अगर इसको लगा दें। लेकिन इन दोनों की जो फ्रेम है वो गोल्डन रंग की होनी चाहिए, चौड़ी फ्रेम रहनी चाहिए। आप भले फोटो थोड़ी बड़ी रख लें और इस सिंबल को अगर आप बना के नैरेत्र कोण में लगा देते हैं तो आप जाने मित्रों कि दोनों के बीच के जितने कलह हैं, परेशानियां हैं, वो फौरन से ठीक होने लगेगी। उनको आत्म शांति मिलेगी, वो एक दूसरे को स्नेह करने लगेंगे। उनके बीच के जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं वो गड़बड़ियाँ भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये जरूर कहूँगा, ये सिंबल्स बना के बड़े सरल लगते हैं, लेकिन आप अपनी कुंडलियों का विश्लेषण भी जरूर कराएं। कभी ऐसा होता है कि हमारी कुंडलियों के अंदर में कुछ एक योग रहते हैं, या कभी ऐसा होता है कि हमारे ही अड़ोस पड़ोस में रहने वाले या हमारे ही रिश्तेदार से संबंधित कई लोग ऐसे रहते हैं जो विपरीत ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं और जो उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, बीमार करना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि इनका घर परिवार कभी सुखी ना रहे। इसलिए भी वो गलत ऊर्जाओं को प्रयोग, या लोगों ऐसे कई तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं जिनका प्रयोग करके वो उनको डिस्टर्ब करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही पड़ोस में कई लोग ऐसे रहते हैं जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं और हमारे परिवार के हैं, और उस परिवार के उसको छोड़ के वो घर छोड़ के चले गए हैं। क्योंकि अभी तुरंत समय में हमारे ही एक क्लाइंट हैं, उनके घर में यही समस्या आ रही है कि उनके जो बड़े भाई साहब थे उनके घर के बाजू में रहते थे और वे बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र का सहारा लेते थे और उन्होंने बहुत सी शक्तियों का आवाहन करके उस घर में बिठा रखा था। अब वो घर छोड़ के चले गए, क्योंकि बहुत से ऋणात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाने से कर्ज में डूब गए। वो जान ना पाए कि हम जो चीज़, जैसे आपको कभी बीमारी होगी तभी तो आप टैबलेट खाएंगे, कि बिना जबरदस्ती हम टैबलेट खाते चले जाएंगे, ऐसा नहीं। तो लोग ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, ऐसा कर करके बहुत सारी चीजें जमा कर लेते हैं, लेकिन उस ऊर्जाओं को संभालने की उनके पास ताकत नहीं बचती और जिससे वो जगह दूषित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है। और जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो उनके ही रक्त गोद का कोई बाजू में रहता है, उसको वो प्रभावित करने लग जाती हैं। यह भी गलतियां होती, कई बार आप ऐसा भी देखते हैं। अभी कई हमारे बहुत नज़दीकी हैं, अब उनके घर में देवी स्थापना है तो बलि दी जाती है, उनके घर में नवरात्र आती है तो बलि दी जाती है। तो मित्रों, ये बलि प्रथा जो है, ये किसी जीव की हत्या करके किसी भी व्यक्ति का कभी भला नहीं हो सकता। जब हम किसी की बलि देते हैं तो वो तड़पता है, उसके चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, जब वो तड़पता है उसको तो तकलीफ होती है, वो तकलीफ भी वहीं छूट जाती है। ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार के दूसरे सदस्य आते हैं, वहाँ पूजा में खड़े होते हैं, चले जाते हैं, लेते हैं प्रसाद, लेते हैं, अच्छी चीज़ लेके चले गए, लेकिन वो जो जीव की तड़पन थी
जिस घर में वो बलि दी गई वो वहीं छूट जाती है। उस घर में रहने वाले लोगों को कई प्रकार की ऐसी समस्या होती है कि फड़फड़ाते नजर आते हैं। छोटी छोटी चीज के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब उनके बच्चों को बढ़ने का समय आता है तो वो समस्याएं उनको दिखने, मंगल कार्य जब घर में होते हैं तब समस्याएं दिखने लगती हैं। इसलिए मित्रों, सदैव अच्छी चीजों का इस्तेमाल करें और कभी भी किसी देवी देवता के यहाँ पे ये नहीं कहा जाता वैदिक और हमारे सनातन धर्म में कि किसी को बलि दी जाए। किसी को मार के किसी का भला कैसे हो सकता है भला? ऐसा ये बिल्कुल गलत है। इसकी जगह में नियमित बात करना। इसलिए सनातन धर्म में नारियल हमारे ऊपर की कठोरता का प्रतीक दिखाता है, अहंकार का प्रतीक है। उसके ऊपर जो कवर रहता है वो अहंकार का प्रतीक है। हमें अपने ईश्वर के सामने अपने अहंकार, अपनी बुराइयों को हम छोड़ दें, तोड़ दें और उसको टुकड़े टुकड़े कर दें। ये मन में विचार रख के हम अपने भगवान विग्रहों के सामने में श्रीफल को तोड़ते हैं, जिसके ऊपर का अहंकार टूट जाता है। हम अपनी बुराइयों को तोड़ देना चाहते हैं उनके सामने, ये प्रण लेते हैं कि हमें बुराइयों को छोड़ दें। उसी प्रकार जिन भी लोगों के यहाँ पे इस प्रकार की देवी प्रथाएं हैं कि जो बलि दी जाती हैं, जब हम मंत्रों से, ध्यान से, पूजा पाठ से उस जगह में इतनी शक्ति नहीं क्रिएट कर पाते तो हम रक्त का उपयोग करते हैं वहां पे। जो ये पुरातन समय में था, जब कई लोग इस प्रकार की विधियां नहीं जानते थे या जिनके पास में इतनी शक्ति नहीं थी या उनके घर में पुरोहितों, उनके गुरुओं, उनके पास में इतना ज्ञान नहीं था कि वो ऊर्जा को वहां तक खींच के ला सके, तब उन्होंने बलि प्रथा बता दिए कि बलि लाल रक्त वहां पे बह रहा है, जो एक जीवित प्राणी का ऊर्जा वहां छूट जाती है, तो वो ऊर्जा को ऐसे खींच के लाते थे। इसलिए बलि प्रथाएं चालू हुई। तो बलि प्रथा वाली जगह में बिल्कुल भी इसको ना अपनाएं, ये सब चीजों को बंद करें। इन शुभ विचारों के साथ राधे राधे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने तक बिल्कुल स्वार्थी न बने। जब आप स्वार्थी नहीं बनेंगे तो आपको और अच्छी अच्छी चीजों का ज्ञान होगा और आप अपनी समस्याओं को हल कर पाएंगे। राधे राधे।